बहुत समय पहले की बात है। जैन के प्रतापी राजा विक्रमादित्य को एक दिन एक साधु मिला। साधु ने कहा, हे राजन, मैं जानता हूँ अमर जीवन का रहस्य, परंतु उसे पाने के लिए तुम्हें चंद्रवन की रहस्यमयी गुफा में जाना होगा, जहाँ एक पिशाच उसकी रक्षा करता है। राजा विक्रम को आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने निर्णय लिया कि वे उस रहस्य को खोज कर रहेंगे। वे रात में अकेले चंद्रवन की ओर निकल पड़े। वहाँ अंधेरा, रहस्य और खामोशी थी। हर कदम पर ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। गुफा में पहुँचते ही उन्होंने देखा, एक बड़ा बरगद का पेड़ है और उस पर उल्टा लटका था पिशाच बेताल। बेताल बोला, हे राजा, अमर जीवन पाना सरल नहीं है। पहले मेरी कहानी सुनो और उसका उत्तर दो। उत्तर सही निकला तो मैं रहस्य बताऊंगा, वरना यहीं रह जाओगे। बेताल की कहानी। एक बार एक राजा के पास दो बेटियां थीं, दोनों सुंदर और बुद्धिमान। राजा ने एक व्यापारी को छोटी बेटी से और एक योद्धा को बड़ी बेटी से विवाह के लिए चुना। कुछ वर्षों बाद दोनों दामादों की परीक्षा का समय आया। राज्य पर संकट आया और राजा को मदद चाहिए थी। योद्धा दामाद तलवार लेकर युद्ध में उतर पड़ा। वहीं व्यापारी दामाद ने अपना धन देकर सेना को भोजन, हथियार और दवाइयाँ पहुँचाई। राजा संकट से बच गया, पर अब वह सोच में पड़ गया, कौन सा दामाद श्रेष्ठ है। बेताल ने पूछा, राजा विक्रम, बताओ किसे श्रेष्ठ माना जाए, योद्धा या व्यापारी। राजा विक्रम मुस्कुराए और बोले, दोनों ने अपनी अपनी ताकत और बुद्धि से राज्य की रक्षा की। श्रेष्ठता कर्म में नहीं, नियत और समय की समझ में होती है। बेताल हंस पड़ा, तुमने सही उत्तर दिया राजा। अब सुनो अमर जीवन का रहस्य। जो व्यक्ति न्याय, साहस और सच्चाई के पथ पर चलता है, वह अमर है। उसकी कीर्ति अमर होती है, उसका नाम युगों तक जीवित रहता है। अमरता शरीर की नहीं, कर्मों की होती है। राजा विक्रम ने सिर झुकाकर यह ज्ञान स्वीकार किया।